Hi, I'm Dr. Gupta. I'm a board certified plastic surgeon working in Delhi with my team. And our team is known to give superlative results for gynecomastia without any visible scar on front of the chest. We have a unique technique जो अभी पब्लिश भी होने जा रही है. बहुत ही विख्यात टेक्निक है, दुनिया भर से लोग कराने आते हैं. ये हमारी डिज़ाइन टेक्निक है. हम स्पेसिफिक टूल्स के साथ ये सर्जरी करते हैं. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ दिस. बेसिकली I'll be telling you each and everything about gynecomastia you want to know, and this you can call is an ultimate guide to gynecomastia. If you have gynecomastia, do not think further without watching this video completely. gynecomastia होता क्यों है? दो कारण हैं. फर्स्ट कारण होता है जो मोस्ट कॉमन कॉज है एडोलेसेंट हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रेस्ट, यानी 14-15 साल की उम्र में हार्मोनल चेंजेस, और उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से किसी भी इंसान में ब्रेस्ट टिश्यू बन जाता. ये कॉमन प्रॉब्लम है. 1 out of every 6 to 7 मेल्स में हो जाता है. वो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो ज़्यादातर कुछ महीनों के लिए होते हैं, परमानेंट नहीं होते. नहीं तो आम तौर पर इन लड़कों की 15-16 साल में थोड़ी सी मुस्टैच, बियर्ड, मूछें आनी शुरू हो जाती हैं, चेस्ट एयर आनी शुरू हो जाती है, तो हार्मोनल बैलेंस ठीक हो जाते हैं. लेकिन जब तक वो हार्मोनल इम्बैलेंस रहा, किसी में ब्रेस्ट टिश्यू बन जाता है. वो पूरा फीमेल ब्रेस्ट की तरह नहीं बनता, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस कुछ ही महीनों के लिए या साल के लिए होते हैं और फिर वो ठीक हो जाते हैं. सो ज़्यादातर पेशेंट्स को, इसलिए आप देखेंगे ग्रेड 1, 2 या मैक्सिमम 3 ग्रेड तक होता है. ग्रेड 4 बहुत कम पेशेंट्स में होता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस कुछ महीनों तक रहता है. सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है स्टेरॉयड अब्यूज़. ना बहुत से लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, विच इज़ वेरी गुड, बट वो साथ में उनको बोला जाता है स्टेरॉयड जब तक नहीं लेंगे तब तक आपकी बॉडी नहीं बनेगी. ना स्टेरॉयड लेने से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ गायनेकोमेस्टिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वहीं तक सीमित रहेंगे. सो या तो अगर आपका स्टेरॉयड में ईस्ट्रोजन मिला हुआ है तो आपको गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, या आपका बॉडी में वो वाले स्टेरॉयड दिए गए हैं जो मेटाबलाइज होकर ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ा दे रहे हैं, तो आपको गायनेकोमेस्टिया हो जाता है. सो अगर दोनों कारणों से गायनेकोमेस्टिया हो गया, यानी ब्रेस्ट टिश्यू बन गया, और एक बार टिश्यू बन गया, ये ध्यान से सुनिएगा, एक बार टिश्यू बन गया, आप चाहे मेडिसिन ले लें, एक्सरसाइज कर लें, डाइट कर लें, कुछ भी कर लें, वो टिश्यू नहीं निकल सकता. हाँ, एक सूडो गायनेकोमेस्टिया होता है जिसमें सिर्फ फैट होता है, वो कम हो सकता है. मेरी और भी वीडियो में देखने के लिए सूडो गायनेकोमेस्टिया और गायनेकोमेस्टिया में क्या अंतर है. बेसिकली सूडो गायनेकोमेस्टिया में सिर्फ फैट होता है और गायनेकोमेस्टिया में ग्लैंड हो जाता है. सो कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपका ग्लैंड बन गया है और सिर्फ फैट नहीं है, वो एक्सरसाइज, मेडिसिन, दवाई, ड्रग्स, इंजेक्शन किसी से ठीक नहीं होगा, उसके लिए सर्जरी करना पड़ेगा. बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जो कहते हैं जी हमने टमॉक्सिफेन लिया, ये दवाई ली. अंडरस्टैंड करिए कि टमॉक्सिफेन एक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर दवाई है, जो बहुत बारी पेशेंट्स को, जो फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है और जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए दिया जाता है. टमॉक्सिफेन इज़ नॉट फॉर गायनेकोमेस्टिया. सो ये एक मिथ है, ये आप क्लियर करना पड़ेगा. अगर आपको गायनेकोमेस्टिया है तो आपको सर्जरी कराना पड़ेगा. अब यहाँ तक क्लियर हो गया. अब आगे चलते हैं सर्जरी कैसे करते हैं. बहुत से लोगों को एप्रीहेंशन होती है कि सर्जरी सेफ होगी या नहीं, और बिल्कुल ठीक बात भी है. सर्जरी सेफ रखने के लिए आपको क्या इंश्योर करना है कि आप ये सर्जरी अपनी हॉस्पिटल में करा रहे हैं, जिसके पास सारे मॉडर्न गैजेट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और एक ऐसी फैसिलिटी है कि जहाँ पे हर इवेंचुअलिटी मैनेज हो सके. इसका मतलब ये है कि ये सर्जरी आप क्लिनिक में ना कराएं. इसका मतलब ये है आप ये सर्जरी ऐसी जगह ना कराएं जहाँ पे आईसीयू फैसिलिटी नहीं है. इसका मतलब ये है आप ये सर्जरी वहीं कराएं जहाँ पे एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन काम करता है और रेगुलरली काम करता है. ये नहीं कि वंस इन अ वाइल जाके आपने ऑपरेट करा लिया. अब आती है बात कि सर्जरी करते कैसे हैं. सर्जरी करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशन ली जाती है. सर्जरी करने से पहले आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे डॉक्टर. अगर कोई डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट नहीं करा रहा, आपके बारे में जान नहीं रहा, तो उनसे सर्जरी मत कराएं. आपके बॉडी के बारे में जानना जरूरी होता है किसी भी सर्जरी से पहले. ये बेसिक इंटरनेशनल गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स है. अब सर्जरी आप या तो लोकल एनेस्थीसिया में ऑफर कर सकते हैं, सेडेशन में ऑफर कर सकते हैं, जनरल एनेस्थीसिया में, डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्ट एंड योर सर्जन कंफर्ट. बट ध्यान रखिएगा, चाहे आप किसी भी एनेस्थीसिया में कराएं, सर्जरी हॉस्पिटल में ही कराएं. मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ. अब आती है सर्जरी के दिन. सर्जरी के दिन आप यूजुअली हॉस्पिटल्स आपको बोलेंगे कि आप सुबह एडमिट होंगे, आपके लिए प्रिपरेशन होगा, आपको शायद खाली पेट बोलेंगे आने के लिए, और फिर आपका सर्जरी होगा. सर्जरी आमूमन तौर पर ग्रेड 1 to 3 में अराउंड 40 to 50 मिनट सर्जिकल टाइम होता है. सर्जरी किस तरह से की जा रही है, आई एम श्योर अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ चुके हैं कि सर्जरी सिर्फ बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से ही कराएं जिसको एक्सपीरियंस हो काफ़ी गायनेकोमेस्टिया सर्जरीज करने का.
नॉट दैट कि आप किसी सर्जन से नहीं करा सकते, किसी से भी करा सकते हैं, लेकिन टेक्निक्स में, टिश्यू हैंडलिंग में बहुत फ़र्क होता है। इट इज़ समथिंग लाइक कि आप एक्सपर्ट से सर्जरी करा रहे हैं या आप नॉविस से करा रहे हैं, तो ये आपका चॉइस है, ये आपका बॉडी है। मेरे हिसाब से आप एक्सपर्ट से कराएं। अब आती है बात कि सर्जरी करते कैसे, टेक्निक क्या है। अमूमन तौर पे बहुत से लोग इस तरह से सर्जरी करते हैं कि चेस्ट के सामने एक छोटा सा इंसिजन देते हैं अराउंड द एरियोला, जो एक स्टैंडर्ड टेक्निक है। हम भी इसी तरह से किया करते थे और अभी भी 1 आउट ऑफ एवरी 500 पेशेंट्स को इस तरह से करते हैं। क्यों करते हैं उसमें मैं आऊँगा। अंदर जाते हैं, ग्लैंड निकालते हैं, फैट निकालते हैं और वो सर्जरी हो जाता है। तो ग्लैंड और फैट रिमूवल दोनों एसेंशियल पार्ट हैं गायनेकोमास्टिया के, ताकि अच्छी शेप आ पाए। इस तरह से निकालना है कि गड्ढा ना बने, अजीब शेप ना बने, शेप सुंदर बने, मैस्कुलिन बने, एडोलेसेंट चेस्ट नहीं, 10-11 साल के बच्चे की छाती नहीं, मैस्कुलिन चेस्ट नहीं। तो ये स्कल्पटिंग है। तो ऑब्वियसली आप एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन कराएंगे तो ज़्यादातर लोगों को ये आता होता है। अब आती है बात कि हमने अपनी टेक्निक क्यों मॉडिफाई किया, कैसे किया। हम यही टेक्निक करते थे, सामने स्कार आया, बहुत से पेशेंट्स हैं जो खुश रहते हैं, सही रहते हैं, लेकिन आप समझिए जो स्कार हीलिंग होती है ना, बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है। किसी किसी की स्कार हीलिंग हाइपरट्रॉफिक स्कार भी हो जाती थी, किसी का केलॉइड भी हो सकता है, जो एक स्कार मोटापा होता है या स्कार अच्छा हील नहीं किया। अब ये बात समझिए, ये स्कार छाती के सामने है, ये स्कार जिंदगी भर रहेगा, गायब नहीं हो सकता। आप स्विमिंग पे जाएंगे, बीच हॉट पे जाएंगे, हनीमून पे जाएंगे, अपना फिजिकल एक्सरसाइज के टेस्ट में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे और वेयर चेस्ट करेंगे तो स्कार दिखेगा। अब क्या है, आपको वो स्कार दिख रहा है, आपको कोई भी देख रहा है, आप स्विमिंग पूल पे हैं तो आपको एप्रीहेंशन होगी कि इसको पता तो नहीं चल रहा मुझे गायनेकोमास्टिया है। सो द स्टिग्मा जो गायनेकोमास्टिया सर्जरी के साथ गायनेकोमास्टिया का था, वो सर्जरी के बाद भी रहा। सो गायनेकोमास्टिया ट्रीट हो गया, लेकिन वो स्टिग्मा छोड़ गया। इस तरह से सर्जरी के बाद हमारे कुछ पेशेंट्स ने हमें ये बताया, एंड देन वी स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। सो देयर आर कपल ऑफ टीम्स अक्रॉस द ग्लोब। एक टीम है कनाडा में, इनको फॉलो करता हूँ, डॉक्टर फ्रैंक लिस्टा। उनके डिस्क्राइब टेक्निक है कि वो साइड ऑफ द चेस्ट में इंसिजन देते हैं। पावर असिस्टेड टूल होता है जो अंदर जाता है, ग्लैंड को तोड़ देता है। आपने सुना होगा बहुत से बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं और उसको छोटे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से निकाले जाते हैं। वो कैसे? उस ट्यूमर को मॉर्सलाइज करके। सो सिमिलर कंसेप्ट पे इस गायनेकोमास्टिया के ग्लैंड को भी हमने मॉर्सलाइज कर दिया, छोटा कर दिया, और उस पूरे के पूरे ग्लैंड को छोटे पार्ट में जब तोड़ लिया तो साइड के छोटे से कट से जिस 4 मिलीमीटर उससे निकल जाता है। साथ में और टूल्स होते हैं, वेजर है, बॉडी टाइट है हमारे पास, जो स्किन को अंदर से हीट करता है ताकि स्किन टाइट भी हो जाए। अब ये जो तीनों टूल्स हैं, माइक्रोवेयर, वेजर, बॉडी टाइट, वी आर ब्लेस्ड कि वी आर प्रोबब्ली द ओनली वंस इन द कंट्री। मे बी 1 या 2 टीम और होंगी, नॉर्थ इंडिया में तो कोई नहीं है, कि इस तरीके से हमारे पास ये टूल्स हैं कि हम ये सर्जरी कर पाते हैं। छोटे से टूल से ग्लैंड भी निकाल देते हैं, स्किन भी हीट करके टाइट कर देते हैं। अब इसका समझिए, जब स्कार साइड में आया उसका फायदा क्या है। आप सोचिए, वो निशान हमेशा हाथ के नीचे छुपा रहेगा, दिख ही नहीं सकता। 4 मिलीमीटर का स्कार है, समय के साथ ऐसा ही हील हो जाता है जैसे एक्ने का स्कार है। आप बीच पे जा रहे हैं, बेयर चेस्ट, कोई बता ही नहीं सकता सर्जरी हुई है। मैं कहता हूँ वो निशान दिख रहा है, आप एक तरफ हम मान लेते हैं कि चलो दिख रहा है, आप ऐसे भी खड़े हैं तब भी किसी को नहीं दिख सकता। हाँ, कोई इधर खड़ा है तो दिख सकता है निशान, उसको ये वाला दिखेगा, लेकिन ये नहीं दिखेगा। जो इधर खड़ा है उसको ये दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। जो सामने खड़ा है उसको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों स्कार एक साथ एक समय पे किसी को नहीं दिख सकते। सो द स्टिग्मा कि गायनेको सर्जरी कराई है, ये नहीं होता। हमने ये समझा हमारे पिछले 2000 गायनेकोमास्टिया पेशेंट के साथ बात करके, डिस्कस करके, कि गायनेकोमास्टिया सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ए इमोशनल प्रॉब्लम, इट्स अ सोशल एम्बैरेसिंग प्रॉब्लम। सो अगर उस प्रॉब्लम को ठीक करने के बाद भी उसका स्टिग्मा रह गया तो शायद हमने वो प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक नहीं की। इसीलिए इस टेक्निक से हमने करना स्टार्ट किया। अब मैंने आपको बताया था कि 1 आउट ऑफ 500 पेशेंट्स में हमें सामने स्कार देना पड़ता है। वो क्यों? स्पेशली जो पेशेंट्स स्टेरॉइड अब्यूज के होते हैं, उनका ग्लैंड इतना हार्ड होता है कि वो टूटता नहीं है। तो 1 into 400-500 पेशेंट में हमें देना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सामने का टेक्निक करना आता है और हम करते भी हैं जिसमें ज़रूरत है, लेकिन जिसमें ज़रूरत नहीं है उसमें हम ये टेक्निक नहीं करते, हम साइड पोर्ट से ही करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट कैन गो बैक टू सोसाइटी इन अ मच मोर कॉन्फिडेंट मैनर। अब क्योंकि हमने स्किन में कट नहीं दिया, हमने फ्लैप नहीं उठाया, अंदर डायसेक्शन उतनी नहीं करी, सो रिकवरी फास्ट होती है। हमारे पेशेंट्स अगले दिन से काम पे जाते हैं, उनको पेन नहीं होता। हाँ, टाइटनेस वाला डिस्कम्फर्ट होता है बिकॉज कंप्रेशन गारमेंट पहनाते हैं ताकि स्किन स्टिंग करके मसल्स चिपक जाए। 1 हफ्ते बाद वो कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं, 2 हफ्ते बाद वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। सो इस प्रोसेस में रिकवरी उनका थोड़ा फास्ट भी होता है।
मेरा ये अटेम्प्ट था आपको समझाने का गायनोकेमिस्ट्री के बारे में सब कुछ। अगर और भी कुछ सवाल है आप हमसे पूछिए। मी एंड माई टीम आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू साइंटिफिकली। टेक केयर, बाय।